अगर हम बात करें स्पेस टेक्नोलॉजी की, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है ये, क्योंकि आमतौर पे यूपीएससी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एटलीस्ट पूछता है। आप प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये डिटेल्स पता होनी चाहिए, स्पेशली क्या अचीवमेंट्स रही, क्या ऑब्जेक्टिव था। अब ये टाइप जो है वो डिपेंड करते हैं आपकी कई फैक्टर्स के ऊपर। जैसे सबसे पहला फैक्टर जो आप पढ़ते हैं दैट इज अबाउट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के बेसिस पे हम अर्थ की ऑर्बिट्स को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इज लोअर अर्थ ऑर्बिट, सेकंड वन इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट, थर्ड वन इज योर जियोस्टेशनरी या हायर अर्थ ऑर्बिट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। मैं पिछले 8 सालों से यूपीएससी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स। आज के इस क्लास में मैं आपके साथ साइंस का एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज स्पेस। ऑल्दो इस क्लास में वो पूरा तो नहीं हो पाएगा, बट यस, अगर हम बात करें स्पेस टेक्नोलॉजी की, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है ये, क्योंकि आमतौर पे यूपीएससी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एटलीस्ट पूछता है आपके प्रीलिम्स में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा ये पीवाईक्यू देखिए। इस पहले पीवाईक्यू में आपको समझ में आ रहा होगा कि एक स्पेस मिशन है हमारा, उसके बारे में यूपीएससी ने कुछ स्टेटमेंट दिए और आपको सही स्टेटमेंट गेस करनी है। जैसे ये क्वेश्चन है, जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन use a system of ground station to provide necessary augmentation. Which of the following statement is or are correct with respect to Gagan? It is designed to provide additional accuracy and integrity. It will allow more uniform and high quality air traffic management. It will benefit only navigation but not other mode of transportation. अब देखिए, अगर आप कोई सैटेलाइट बना रहे हैं और उसको सिर्फ एक जगह पे यूज करेंगे तो ये होना बहुत मुश्किल है। तो यहां पे थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है, पर बाकी दो स्टेटमेंट आपकी ठीक रहती हैं। तो जिसकी वजह से इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका डी ऑप्शन। अब यहां पे आपके लिए समझने की बात क्या है कि कोई भी सैटेलाइट प्रोग्राम अगर लॉन्च किया गया है तो उसका ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, पहली चीज। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस मिशन एक्सियम 4, स्पॉडेक्स, गगनयान। हाउ मेनी ऑफ दिस स्पेस मिशन गिवन अबव encourage एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है काफी, क्योंकि गगनयान की अभी अगर हम बात करें तो ओरिजिनल जो मोटो है वो है ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम, बट वी कैन नॉट डिनाई दैट अगर आप स्पेस में गए हैं, 4 से 5 दिन वहां पे बिता रहे हैं, तो वहां पे माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होंगे, क्योंकि एक्सियम 4 में तो ये हुआ है। एंड मोर ओवर स्पॉडेक्स के अंदर एक आपका पोएम कॉन्सेप्ट था और इसमें भी माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट हुए हैं। एंड अगर बात की जाए गगनयान की तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी है। तो लास्ट ईयर यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था एंड इसमें मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर सी बनता है, बट अभी फाइनल की वेटिंग है, तो देखते हैं। यहां पर हो सकता है कि ऑप्शन बी भी आपका आंसर हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, बट ऑन अ सेफर साइड हम इसका आंसर 2 लेके चलते हैं, दैट इज यहां पे आपका एक्सियम 4 एंड हम दूसरा जो इसका ऑप्शन है उसको करेक्ट लेके चलते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज, अब यहां पे अगेन सेकंड क्वेश्चन में भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। देन यहां पे विद द रेफरेंस टू सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब पीएसएलवी लॉन्च करता है वो सैटेलाइट जो अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए यूज की जाती है। जीएसएलवी जो सैटेलाइट लॉन्च करता है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। सैटेलाइट लॉन्च बाय पीएसएलवी ये परमानेंटली फिक्स रहती है एक सेम पोजीशन पे स्काई में, वेयर एज अगर हम बात करें जीएसएलवी की मार्क 3 की, ये 4 स्टेज इंजन है। तो कहा जाता है कि भाई देखो, जीएसएलवी आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को प्लेस करता है। अब अगर ये केस है तो पीएसएलवी नहीं, यहां पे जीएसएलवी होता तो आंसर आपका करेक्ट होता सेकंड ऑप्शन। अगर थर्ड ऑप्शन की बात की जाए, जीएसएलवी 3 स्टेज व्हीकल है जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक स्टेज को यूज किया जाता है, तो यहां पे ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत होगी। सेकंड एंड थर्ड गलत होने के बाद आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा यहां पे वो ए ऑप्शन बनेगा कि पहली ही स्टेटमेंट यहां पे आपकी करेक्ट है। तो ये आपको यहां पे याद रखना है। अगेन स्पेस लॉन्च व्हीकल के बारे में आपसे पूछ लेते हैं। अब ऐसे ही एस्ट्रोसैट के बारे में एक क्वेश्चन आया था इस साल, जैसे आर्यभट्टा आपका न्यूज में था,
Other than US and Russia, India is the only country to have launched similar observatory in space. Then उसके वेट के बारे में बात की गई है और उसकी ऑर्बिट के बारे में बात की है. अब जब आप इंडियन सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये डिटेल्स पता होनी चाहिए, स्पेशली क्या अचीवमेंट्स रही, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या ऑर्बिट में हमने उसे प्लेस किया, एंड क्या उसका वेट वगैरह है. कुछ आप पेलोड के बारे में भी जान लें तो बेटर रहता है कि आपको आंसर करने में काफी हद तक आसानी रहेगी. वैसे इसकी सेकंड स्टेटमेंट यहां पे गलत है. जहां तक मुझे याद है 1515 केजी की ये सैटेलाइट थी आपकी, जो कि 650 किलोमीटर की हाइट पे प्लेस की गई थी. फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो गलत है, क्योंकि कैनेडियन स्पेस एजेंसी के भी कुछ प्रोग्राम्स हैं जो यूएस के साथ मिलके हैं. इवन अगर आप देखेंगे तो इवन यूरोपियन यूनियन जो है उनके भी कई स्पेस प्रोग्राम है. तो यहां पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर बनेगा डी ऑप्शन, नाइदर वन नॉट टू. अब देखो इसी तरह से सिमिलर लाइन पे आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे मार्स मिशन के नाम के बारे में पूछा, इंडिया कौन सी कंट्री बना इसे लॉन्च करने वाला, एंड पहली अटेम्प्ट में करने वाला इंडिया क्या पहली कंट्री है. ऐसी कई स्टेटमेंट्स आपको यहां पे गिवन है. बट ऑल आई वांट टू से कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम को आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए. अब बात आती है कि भाई यहां पे स्पेस की शुरुआत कैसे करें. अगर जब आपने इस टॉपिक को पढ़ना है तो सबसे पहली चीज आपको जो समझनी होगी दैट इज अबाउट ऑर्बिट, कि एक ऑर्बिट क्या होती है. ऑर्बिट आपकी रिपीटेड पाथ है जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द कवर करता है. तो द थिंग इज ये एक रिपीटेड पाथ है. अब जब हम बात करते हैं ऑर्बिट की तो ऑर्बिट के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं. अब ये टाइप जो है वो डिपेंड करते हैं आपकी कई फैक्टर्स के ऊपर. जैसे सबसे पहला फैक्टर जो आप पढ़ते हैं दैट इज अबाउट एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड के बेसिस पे हम अर्थ की ऑर्बिट्स को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं. वन इज लोअर अर्थ ऑर्बिट, second one is medium earth orbit, third one is your geostationary या higher earth orbit. आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों ही टाइप के ऑर्बिट्स को समझने की कोशिश करेंगे, इनके फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले समय में जब आपको एग्जाम में अगर इनके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्लियरली उन चीजों को समझ सकें. एंड कहीं ना कहीं जो ऑर्बिट का एल्टीट्यूड है ये भी आपको बताता है कि भाई किस तरह से आपको एक सैटेलाइट को देखना चाहिए. अगर आपको ऑर्बिट पता है तो आपको उसके फंक्शंस पता लग जाएंगे. तो आइए शुरुआत करते हैं. लेट्स से हमारे सामने ये एक अर्थ का सरफेस है. एक बार ये एक सर्कल ले लेते हैं हम. लेट्स से ये सर्कल है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. लेट्स से ये अर्थ है. ये क्या है? अर्थ. कोई भी पार्ट हो सकता है अर्थ का ये. अब यहां से अगर आप 100 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं, हो सकता है थोड़ी लाइंस टेढ़ी मेढ़ी बने, बट लेट्स से ये 100 किलोमीटर आप ऊपर चले गए, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका कहलाता है कर्मन लाइन. क्या कहलाता है? कर्मन लाइन. और कर्मन लाइन वो पॉइंट है जहां से आपकी आउटर स्पेस स्टार्ट होती है. तो लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स वन बाय वन. अब ये आपकी आ गई कर्मन लाइन. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? स्पेस टूरिज्म में जब भी आप किसी पर्सन को आउटर स्पेस में लेके जाते हो, आप ये देखेंगे कि उसे 100 किलोमीटर ऊपर ले गए अर्थ सरफेस से, तो इसी पॉइंट को आप आउटर स्पेस कह देते हैं. वैसे तो लोअर अर्थ ऑर्बिट यहीं से स्टार्ट हो जाती है, बट कुछ किताबों में ऐसा लिखा गया है कि आपकी जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है वो 160 किलोमीटर से स्टार्ट होती है. 160 से लेके 1000 किलोमीटर तक की हाइट पे ये जो बीच का पार्ट आपको देखने को मिलता है ये लोअर अर्थ ऑर्बिट है. अब इस ऑर्बिट से ऊपर चले जाएं आप तकरीबन 35,786 किलोमीटर तक, तो ये स्टेशनरी ऑर्बिट है. ये इसे कहा जाता है जियो स्टेशनरी,
यानी अर्थ से देखने पे यहां पे कोई भी सैटेलाइट अगर प्लेस्ड हो तो जियो स्टेशनरी कहलाएगी वो। तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या हायर अर्थ ऑर्बिट या इसी को आप जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कह देते हैं। अब इन दोनों के बीच में ये जो गैप रह गया इसको आप मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। अब जनरली इन तीनों में किसी में भी आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट डाल सकते हैं। जैसे आपने एक प्रोजेक्ट सुना होगा इलॉन मस्क का स्टारलिंक, इसमें लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को प्लेस किया गया फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, ब्रॉडबैंड के लिए। देन मीडियम अर्थ में यूएस यूज करता है फॉर जीपीएस कनेक्शंस, एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हमने नाविक के अंदर हमारी जितनी भी इनसैट सीरीज की सैटेलाइट्स हैं वो इसी ऑर्बिट में प्लेस की गई है, वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं। तो अब एक एक करके इन ऑर्बिट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि भाई किस ऑर्बिट का क्या काम है। अब इसमें सबसे पहली जो सैटेलाइट जहां पे हम प्लेस करेंगे दैट पार्ट इज नोन एज हायर अर्थ ऑर्बिट, या साइंस की टर्म में, स्पेस साइंस की टर्म में इसे हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे। क्या कहेंगे? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें जो एल्टीट्यूड है आपका वो अप्रोक्सीमेटली 35,786 किलोमीटर का रहेगा, एंड ये 0 डिग्री, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 डिग्री इंक्लिनेशन के साथ आता है इक्वेटर से। मतलब एग्जैक्टली डायरेक्टली ओवरहेड है आपके इक्वेटर के, बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर ये लोकेटेड होगा। अब ये आमतौर पे सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है मतलब गोलाकार रहेगा। जैसे ये आपकी अर्थ है तो अर्थ के इर्द गिर्द ऐसे घूम रही होगी एक सर्कल के अंदर, एक चक्कर के अंदर। ऑर्बिट आपकी शेप के अकॉर्डिंगली दो टाइप की होती है, वन इज इलिप्टिकल जो अंडाकार होती है, अंडे जैसी दिखती है, और वन इज सर्कुलर जो सर्कल की फॉर्म में दिखती है आपको। अब यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि अगर आप 3 सैटेलाइट को, 3 सैटेलाइट एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में रख देंगे, यानी यहां पे आप 60 डिग्री का एक एंगल इसमें क्रिएट कर देंगे, तो डेफिनेटली आप पूरी अर्थ को इससे कवर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से ये अपनी अर्थ है, एंड यहां पे एक सैटेलाइट मैंने यहां पे प्लेस की, दूसरी सैटेलाइट मैंने यहां पे प्लेस की, एंड तीसरी सैटेलाइट मैंने यहां पे प्लेस की। अब देखिए ये जो 3 सैटेलाइट्स हैं जो मैंने 60 डिग्री के एंगल पे प्लेस की है, तो ये लगभग आपकी पूरी अर्थ को कवर करने के लिए सफिशिएंट है। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम रहेगी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे ये कहा जाता है कि भी अगर आपको एक अर्थ को, जैसे इक्वेटर के ऊपर की लाइन है, तो इक्वेटर से आप ऑलमोस्ट 60 डिग्री पे 3 अगर आप कवर करते हैं एंगल, 3 सैटेलाइट को यहां पे प्लेस करते हैं, यानी ये जो एंगल है आपका अगर 60 डिग्री का है इन तीनों सैटेलाइट्स के बीच में, तो ये एंगल अगर 60 डिग्री का है तो आप इजीली पूरी अर्थ को कवर कर सकते हैं। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई अर्थ एक स्फेरिकल शेप की ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल नहीं है, तो इस वजह से पोलर एरिया में इसकी कवरेज बहुत खराब रहेगी, बहुत पुअर रहेगी। अब इसमें अगर हम एंगुलर स्पीड की बात करें तो लगभग आपकी एंगुलर स्पीड 11,000, वैसे तो 68 किलोमीटर के आसपास है, बट हम रफली लगा लेते हैं 11,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड यहां पे ऑब्जेक्ट की चाहिए अगर इस ऑर्बिट में आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, सॉरी पर आर, नॉट सेकंड, पर आर। तो मतलब एक बहुत अच्छी खासी यहां पे आपको स्पीड चाहिएगी। अब ये
जो रेवोल्यूशन का पूरा टाइम लगाती है, मतलब अर्थ के इर्द गिर्द जो चक्कर लगाने का पूरा टाइम लगाएगी, तो ये लगभग अर्थ की रोटेशनल टाइम के बराबर है। मतलब आपकी जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट की रेवोल्यूशन का टाइम और अर्थ की रोटेशन का वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बराबर है। यानी कि 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकंड, जितना धरती अपना एक चक्कर लगाने में टाइम लगाती है, उतना ही टाइम ये आपका अपनी रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में लगाती है। तो इस वजह से जब आप धरती से देखते हैं, इट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, इट अपीयर्स to be stationary when viewed from the earth। तो जब आप धरती से देखेंगे तो ये कैसी देखने को लगेगी, जैसे ये एक स्टेशनरी है। ज्यादातर इस सैटेलाइट का काम क्या रहेगा, इस चीज को भी आप बहुत अच्छे से समझे। ज्यादातर कम्युनिकेशन के लिए यूज होगी, या तो जैसे आप ब्रॉडबैंड के लिए इसको यूज कर सकते हैं, या इसके साथ साथ इसका जो यूटिलाइजेशन रहेगा आपका लाइक डाटा के लिए भी आप कर सकते हो। वैसे कुछ सैटेलाइट को मेट्रोलॉजी के लिए भी आप इसमें इस्तेमाल करते हो, प्लस कुछ आपकी नेविगेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। तो मल्टीपल पर्पसेस के लिए आप इस सैटेलाइट को यूज करते हैं। एंड जनरली इसका एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट रहता है, वो बेनिफिट ये है कि यहां पे आपको ग्राउंड स्टेशन का जो एंटीना है उसको बार बार मूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि धरती से स्टेशनरी है, ऐसे घूम रही है। तो एक बार ही आपने जो प्लेस कर दिया वो वैसा ही रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके घर में, फॉर एग्जांपल आपने अपने घर पे डीटीएच देखा होगा, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज। तो जैसे टाटा स्काई आपने यूज किया होगा, तो टाटा स्काई के डिश को आपको बार बार घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार ही पॉइंट कर दिया काम चल जाएगा। ऐसे ही आपने कई बार आपने ये देखा होगा कि जैसे मोबाइल फोन के अंदर जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, सैटेलाइट फोन खासकर, तो उसमें भी इस तरह की कम्युनिकेशन चैनल्स का इस्तेमाल रहता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है, कमी ये है कि भाई यहां पे आपको लाइन ऑफ साइट को मेंटेन करना होगा। मतलब जैसे आप बेसमेंट में जाते हैं, बेसमेंट में जाते ही आपके सिग्नल्स खत्म हो जाते हैं, या आप घर के बहुत इंटीरियर में पहुंच जाते हैं तो भी आपके सिग्नल्स जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, आपको सामने वाले की आवाज नहीं सुनाई देती है। तो लाइन ऑफ साइट इसके लिए बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा मैंने आपको कहा कि भाई पोलर एरिया में कवरेज आपकी लिमिटेड रहेगी। एंड लास्ट में देयर इज ओनली वन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर तो एक ही होगी, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक ही है, तो इसमें भी आप लिमिटेड सैटेलाइट्स को ही प्लेस कर सकते हो। आने वाले समय में जब हर देश अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट अगर भेजने लगेगा, तो ये काफी ज्यादा आप ये कह सकते हो कि लाइक हेवीली इंटेंसली आप कह सकते हो पॉपुलेटेड हो सकती है, जिसकी वजह से स्पेस बेस्ड एक्सीडेंट हो सकते हैं, सैटेलाइट आपस में टकरा सकते हैं और बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। आमतौर पे अगर हम किसी भी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करें, इसमें कोई भी सैटेलाइट अगर प्लेस की जाए तो उसका लाइफ स्पैन जो होता है 10 से 15 ईयर्स का रहता है। तो ये आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में इन टोटल इन डेप्थ एनालिसिस है। अब देखो, ऐसे ही लोअर अर्थ ऑर्बिट के बारे में, मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बारे में वी विल बी स्टार्टिंग इन दी अपकमिंग क्रैश कोर्स।
इस क्रैश कोर्स में मैं आपका साइंस, इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर की क्लासेस लूंगा, जिसमें मैं ये इंश्योर करूंगा कि आपको टू द पॉइंट बढ़िया इंफॉर्मेशन मिले, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सके। वैसे अगर आप देखेंगे तो यही एक टॉपिक को समझने के लिए आपको किताब में बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, बट यहां पे मैंने बहुत ही एक सिंपल तरीके से आपको मेजर पॉइंट्स बता दिए। इसमें से किसी एक पॉइंट को लेके यूपीएससी आपको एक स्टेटमेंट फॉर्म करेगा, जिसको एलिमिनेट करना या सिलेक्ट करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो दिस विल बी द फॉर्मेट ऑफ साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर्स इन द अपकमिंग आपकी जो भी क्रैश कोर्स की क्लासेस रहेंगी। तो मेक श्योर आप इस क्लास का पूरा लुत्फ उठाएं। मैं विवेक शर्मा अभी आपसे विदा चाहूंगा। अगली बार एक बार फिर से मैं आपसे मुलाकात करूंगा अबाउट द नेक्स्ट थिंग।